हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7 का ए। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक है हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है वीडियो। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस प्लेलिस्ट में से वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो मैं उसकी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अपना। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी याद कीजिए। इसको हमको क्या करनी है, बीच की दूरी याद करनी है। हमको दो बिंदु दिए हुए हैं। अब देखिए हम इसकी बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, हमने पार्ट 1 में सीख लिया है। मतलब जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सॉल्व कराया है उसमें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से दूरी निकालना सीख लिया है। चलिए इसमें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हमारा होता है डी बराबर कितना, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको दो बिंदु दिए रहते हैं इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। x1 a है और y1 a है, x2 a है, y2 a है। अब देखिए इससे लिखने से क्या होता है फ्रेंड, आपको रखने में इसमें आसानी होती है ना। आपको हेरना नहीं पड़ता कि x2 कहाँ है, नहीं तो आप ऐसे गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए अगर आप यहाँ पे लिख लेते हैं तो आप जल्दी से देख के यहाँ पे लिख देंगे। चलिए देखिए हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए पहले रूट लगा दीजिए। हमारा x2 कहाँ पे है, x2 हमारा यहाँ पे है। देखिए हम जल्दी से पा गए ना। तो a कास थीटा, तो a कास थीटा माइनस है तो माइनस x1 हमारा कहाँ पे है, a साइन थीटा, तो a साइन थीटा। इसका क्या है, पूरे का होल स्क्वायर है। फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए y2 हमारा क्या है, माइनस a साइन थीटा, फिर माइनस है तो माइनस y1 कहाँ है, a कास थीटा, तो a कास थीटा। अब इसका हमको होल स्क्वायर करना है, हमने कर दिया होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, a कास थीटा माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं? बिल्कुल। हम जानते हैं हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर। यहाँ पे लिख दे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया है, ठीक। तो a स्क्वायर मतलब a कास थीटा का होल स्क्वायर। चलिए फिर प्लस बी स्क्वायर का मतलब a साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर माइनस, देखिए माइनस वाला है तो माइनस लेगा, ओके। तो माइनस 2ab, तो 2 फार्मूले में है, a क्या है, a कास थीटा, फिर b क्या है, इंटू a साइन थीटा। चलिए फिर प्लस, अब देखिए ये पूरा हमारा क्या है, इन सब का गुणा यहाँ पे कर दिए हैं, मतलब 2ab हो गया। चलिए अब इसका देख लीजिए, ये वाला क्या होता है, यहाँ पे माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस b क्या है, a साइन थीटा का, सॉरी a कास थीटा ना, a कास थीटा का होल स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखे करिएगा, देखिए गड़बड़ा जाता है, ओके। लिए यहाँ पे ध्यान से करेंगे तो अच्छा जाएगा। चलिए फिर क्या होता है, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए क्या है, माइनस a साइन थीटा। देखिए माइनस यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, ठीक, माइनस a साइन थीटा इंटू a कास थीटा। चलिए अब देख लीजिए इसको, फिर रूट में देखिए होल स्क्वायर करेंगे कितना, a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस इसका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, अब देखिए 2 है तो 2 लिखिए। अब देखिए a के साथ गुणा करेगा तो a स्क्वायर बना लिया, फिर कास थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। चलिए फिर यहाँ पे देखिए प्लस, अब माइनस a साइन स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे माइनस लगा है ना, लेकिन घात क्या है, सम है, तो a प्लस आ जाएगा। आंसर जो आएगा हमारा वो प्लस में आएगा अगर माइनस अंदर लगा है तो। अगर यहाँ पे मतलब विषम संख्याएं होती, जैसे 3 होता तो आंसर निगेटिव आता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, सम घात लगी है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब फिर देखिए एक यहाँ पे माइनस ना 2ab है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर
साइन थीटा इंटू कास थीटा। ओके, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक है -2a² कास थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे क्या है +2a² साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ए हमारा माइनस में है, ए हमारा प्लस में है, दोनों डाटा सेम है लेकिन चिन्ह क्या है? विपरीत हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे ए, देखिए यहाँ इसमें हम ए कॉमन ले लें, इसमें देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? एक कॉमन मिल रहा है ना, a², तो हम यहाँ पे a² कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा कितना बचा? cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अब फिर देखिए यहाँ पे प्लस, देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है? इन दोनों में हमारा a² कॉमन मिल रहा है, तो a² यहाँ पे हम कॉमन ले लिए, तो बचा कितना? sin² थीटा प्लस cos² थीटा। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए ए अलग पद हो गया, ए अलग पद हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में हमको ए भी कॉमन दिख रहा है, ए भी कॉमन दिख रहा है, क्योंकि दोनों में क्या है? डाटा यहाँ पे सेम दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे आप मत करिए, यहाँ पे आप एक बार ऐसे कर लीजिए, दोनों में a² सिर्फ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे देखिए cos² थीटा प्लस sin² थीटा, यहाँ पे बच गया ना। चलिए अब इसमें क्या बचा? sin² थीटा प्लस cos² थीटा। हम सर्व समीकरण में जानते हैं फ्रेंड, cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, ये सर्व समीकरण है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे कितना हुआ? a² 1 + 1 हो गया, इसका भी एक मान, इसका भी एक मान, क्योंकि देखिए cos² प्लस sin² थीटा, sin² प्लस cos² थीटा, तो इसका मान 1 होता है। तो चलिए 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 2a² हो गया। a² 1 1 2 हो गया। अब देखिए a² तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये जो 2 है बाहर नहीं निकलेगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? a² बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ए हमारा इसका बीच की दूरी हो गई। इसको आप ऐसे इकाई लिख लीजिए। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका दिया है am1², फिर 2am1, फिर दूसरा बिंदु है am2², फिर 2am2। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ax1 है, ay1 है, ax2 है, ay2 है। ओके, चलिए तो हमारा फार्मूला क्या होता है? d बराबर यहाँ पे रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए रख देते हैं। अब रखिए इसको कैसे? x2 हमारा क्या है? x2 हमारा है am2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस x1 कितना है? am1 का होल स्क्वायर। चलिए इसका भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है। फिर प्लस, अब इसका क्या y2 क्या है? y2 यहाँ पे है 2am2, तो 2am2, फिर माइनस है तो माइनस y1 क्या है? 2am1, तो 2am1 इसका होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? एक कॉमन है ना, m2, यहाँ पे देखिए m2 है, यहाँ पे m1 है, ये तो कॉमन नहीं है, लेकिन a और a दोनों मिल रहा है, तो ये कॉमन है, तो कॉमन है यहाँ पे हम ले रहे हैं। देखिए स्क्वायर लगा है ना, लेकिन जब इसको हम बाहर लेंगे a को कॉमन, तो स्क्वायर लगा के लेंगे, क्योंकि देखिए इसका होल स्क्वायर लगा है। चलिए तो a² यहाँ पे कॉमन हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा था, हमने a को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी इसको बचा के रखा हुआ है, इसको बाहर निकाल लिए। फिर प्लस, अब देखिए इनमें क्या 2a कॉमन है ना, तो निकाल लीजिए बाहर, तो कितना 2a, लेकिन इसका भी होल स्क्वायर होगा ना, जैसे यहाँ पे हम होल स्क्वायर किए थे, तो इसका भी तो होल स्क्वायर होगा, क्योंकि बाहर आ रहा है, लेकिन इनको अभी बचा कर रख रहे हैं, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर कर रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे a क्या हो जाएगा? a² तो ऐसे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे a हमारा किस रूप का दिख रहा है? m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर। तो क्या ये आपको a² माइनस b² के फॉर्म में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कैसे? अगर यहाँ पे हम देखिए, छोटा सा हम बना रहे हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे a को m2 माने
और b को m1 माने, देखिए क्या होता है, एक कोष्टक में m2 प्लस m1, एक कोष्टक में m2 माइनस m1, तो यही तो होता है m1 का m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर, यही हमारा होता है ना। तो यहीं पे देखिए दिया हुआ है ना, तो चलिए इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में बना देते हैं। तो कैसे, एक कोष्टक में m2 प्लस m1 का कितना होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि दोनों पे होल स्क्वायर लगा है। या फिर आप देखिए ऐसे कर दीजिए, कैसे, अभी होल स्क्वायर मत लगाइए, इसको एक कोष्टक में m2 माइनस का m1 कर दीजिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा के पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, देखिए अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ दिया और इसका होल स्क्वायर लगा था, तो हमने बड़ा कोष्टक लगा के स्क्वायर कर दिया। बड़ा कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे छोटे तो लग गए ऐसे, तो हमें बड़ा कोष्टक लगाना पड़ा, तो यहाँ पे हमने लगा दिया। फिर देखिए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर ऐसे ही रखिए। चलिए अब देखिए फिर ए स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे बारी बारी से आप इनका होल स्क्वायर लगा दीजिए। कैसे, देखिए इससे होल स्क्वायर लगेगा, इससे होल स्क्वायर लगेगा, क्या हो जाएगा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर, फिर m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। अब फिर देखिए प्लस 4a स्क्वायर कितना, m2 माइनस m1 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे ए हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद हो गया। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो मतलब इसमें हमारा क्या है, ए स्क्वायर कॉमन है। ओके, अब फिर इसमें देखिए क्या है, m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, तो मतलब m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, देखिए दोनों मिल रहा है ना, तो मतलब ए भी कॉमन है, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बचा कितना, यहाँ पे देखिए बचा कितना, m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे कितना बचा 4, तो 4, सिर्फ 4 बचा ना, यहाँ से तो ए स्क्वायर निकल गया, ए भी निकल गया, सिर्फ 4 बचा है। चलिए अब देखिए, तो ए क्या बाहर निकल सकते हैं, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इनका होल स्क्वायर लगा है, गुणा के रूप में है, तो ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए हो गया, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर है ना, तो ये बाहर निकलेगा तो एक तो बचेगा ना, m2 माइनस m1, क्योंकि होल स्क्वायर था, एक रूट को दे दिया, एक अपना ले लिया। चलिए बाहर निकल गया। अब यहाँ पे कितना बचा, ए रूट में, ये तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि देखिए प्लस में है, स्क्वायर भले लगा है लेकिन प्लस में है, इसलिए नहीं निकलेंगे। तो क्या हो जाएगा, m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड, आप काफ़ी ध्यान से लगाइएगा, कोई मिस्टेक ना होने पाए। आप इधर इधर मतलब आप इसमें ध्यान देते रहिएगा कि कोई संख्या छोड़ तो नहीं रही है, हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना जरूरी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, हमारा हमें 5वां क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P कोष्टक में 2 फिर माइनस का 3 है और Q 10 फिर y के बीच की दूरी क्या है, 10 मात्रक है। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमारी क्या है, 10 मात्रक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले मतलब ये जो हमारा P और Q है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। चलिए इनके बीच की हम दूरी निकाल लेते हैं। तो हमारा P क्या दिया है, P हमारा दिया है 2 और माइनस का 3, और यहाँ पर हमारा Q क्या है, 10 और y है। चलिए अब देखिए हमारा क्या होता है, x1, a हमारा y1, a हमारा y2, x2, a हमारा क्या है, y2 है। चलिए तो फार्मूला हमारा क्या होता है, हम जानते हैं हमारा d बराबर क्या होता है, यही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन देखिए इनकी जो बीच की दूरी है कितनी, यहाँ पे 10 मात्रक इसके बराबर है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान को रख रहे हैं, तो x2 हमारा कितना है, 10 है, तो x2 के स्थान पे 10 लिखिए, माइनस x1 2 है तो 2 लिखिए, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस
अब y2 हमारा क्या है, y है, तो y लिखिए, माइनस y1 कितना है, माइनस का 3 है। तो यहाँ पे हम क्या करें, माइनस का 3 कोष्टक में करके लिखेंगे। चलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं। फिर देखिए इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। फिर बराबर कितना, 10 लिख दीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे 10 में से दोगे हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 का हमने होल स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस, अब यहाँ देखिए इस कोष्ठक में y, अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है ना, अब कोष्ठक टूटेगा तो इस चिन्ह का गुणा होगा। जब कोष्ठक टूटता है चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे 3, फिर इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, बराबर 10। चलिए अब यहाँ पे 8 टाइम हमारा कितना हो गया, 64 प्लस। अब इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो हम जानते हैं जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना, 2ab होता है। चलिए a स्क्वायर का मतलब y का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 तो यहाँ पे सूत्र में है, a क्या है y, b क्या है 3 है। चलिए बराबर कितना हो गया, 10। फिर देखिए 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 2y, यहाँ पे देखिए 3 भी है ना, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, 6 बना देते हैं। नहीं तो एक स्टेप हमको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 3 दूनी हमने यहाँ पे 6 कर दिया, बराबर कितना, 10। अब इसको ऐसे कर लीजिए एक बार और, वाई स्क्वायर फिर प्लस का 6y। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 का मतलब यहाँ पे 73 पूरा हो जाएगा। चलिए बराबर कितना, 10। अब देखिए यहाँ पे रूट लगा है ना, तो चलिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम दोनों पक्षों का होल स्क्वायर यहाँ पे कर रहे हैं तो ये रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमने दोनों पक्षों क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ओके। चलिए अब देखिए वर्ग करेंगे तो ये क्या हुआ, रूट खत्म हुआ इसका, तो पूरा उतर जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस कितना, 73 बराबर, अभी कितना हो गया, 10 दहम में 100 हो गया। अब 100 को इधर लाइए बाईं तरफ, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73, ये इधर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, बराबर 0। अब फिर देखिए वाई स्क्वायर प्लस का 6y, अब देखिए 100 में से आप 73 को घटाइए, कितना आएगा, माइनस का 27 आ जाएगा, बराबर 0। अब ये आपका क्या बन गया, गुणनखंड बन गया। चलिए अब गुणनखंड लगा दीजिए इसमें। तो हम 27 गुणा यहाँ पे वाई स्क्वायर के गुणांक के साथ करेंगे। तो वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, तो 27 गुणा 1 में तो कितना हो गया, 27 गुणे 1 बराबर कितना, 27 हो गया। अब 27 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने घटाने पर हमारा कितना आए, 6 आए। तो क्या होता है, हम जानते हैं अगर हम 27 का करेंगे तो होता है 9 3 27 ना, तो 9 गुणे 3 हमारा कितना हो गया, 27 हो गया। अगर यहाँ हम 9 में से 3 को निकाल दे तो हमारा कितना, देखिए 6 आ रहा है ना। चलिए अब यहीं रख दीजिए। तो वाई स्क्वायर प्लस का पहले बड़ी वाली संख्या 9 वाई के साथ, फिर माइनस 3 वाई के साथ, फिर माइनस कितना, 27 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए। चलिए इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे y है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो हमारा सिर्फ y कॉमन है। तो y हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा, y प्लस यहाँ पे कितना, 9 बचा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखिए। फिर इसमें देखिए y है, नहीं है तो हमारा y कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 है, इसमें हमारा 3 है, क्योंकि हम जानते हैं 9 3 27 होता है। तो यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे। जब यहाँ पे हमने 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा कितना, सिर्फ y बचा। अब हमने माइनस को कॉमन लिया है ना, तो ये संख्या का जो हमारा चिन्ह है माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो 3 9 कितना हो गया, 27 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में अगर सेम आ गया तो आपका जो आंसर है वह सही है। तो y प्लस का 9 एक कोष्टक में कर लीजिए एक बार, फिर यहाँ पे इन दोनों को एक कोष्टक में, तो y माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए बारी बारी से आपको 0 के बराबर कर दिए जो गुणांक निकले हुए हैं। तो y प्लस का 9 बराबर कितना, 0। तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 9। चलिए ये तो हमारा y का मान 1 आ गया। दूसरा क्या है, y माइनस 3 बराबर 0, ये वाला। फिर y बराबर कितना हो गया, प्लस में हमारा ये 3 हो गया। तो देखिए y का मान हमारा क्या है, 9 माइनस 9 भी है, और यहाँ पे हमारा y बराबर 3 है। लेकिन मेन हमारा क्या है, माइनस वाला नहीं लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा,
+3 वाला हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1 मतलब ये हमारा पहला बिंदु है, दूसरा, तीसरा और चौथा बिंदु है, एक आयत के शीर्ष हैं। अब देखिए आयत होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आयत हम समझ लेते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, एक आयत हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एक आयत हो गया। तो हम जानते हैं आयत की प्रॉपर्टी होती है, तो इसके जो आमने सामने की भुजा होती है बराबर होती है, मतलब ए भुजा इसके बराबर है और ए भुजा हमारी क्या है, इसके बराबर है। और जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण ये क्या होते हैं, समान होते हैं। तो बस हम इतना ही सिद्ध कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए इसको ए 2 - 2, यहाँ पे इसको बी 8 और 4, इसको सी, यहाँ पे इसको मानते हैं 5 और 7 और इसको डी -1 और 1। अगर हमारी क्या है, चारों भुजाएं हैं, तो अगर हम इनके बीच की दूरी निकालें, इनके बीच की दूरी निकाल के सिद्ध कर दें। देखिए अगर हम इनके दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे ना, तो और इनके दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों बराबर आएगा। इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी दोनों बराबर आएगा। अब विकर्ण हम निकालेंगे तो हमारा विकर्ण भी समान आएगा। तो अगर इसी को हम दिखा दें तो हम यहाँ पे हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये दो चारों जो हमारी भुजाएं हैं ये क्या हैं, एक आयत के शीर्ष हैं। चलिए तो इसको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, चलिए हम ए और बी ले लेते हैं, सीरियल से ऐसे लेते हुए चलेंगे, ए बी फिर बी सी फिर सी ए फिर ए डी लेंगे। ओके, चलिए तो हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं, यहाँ पे दूरी ए बी की। तो ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा है 2 और -2 और बी हमारा क्या है, यहाँ पे 8 और 4 है, ए है ए बी है। चलिए तो हमारा x1 y1 x2 y2, आप इसको ज़रूर लिख लिया करिए ताकि आपको यहाँ पे रखने में आसानी हो जाएगी। तो हमारा क्या होता है फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे हमारा x2 क्या है, x2 हमारा 8 है ना, तो चलिए 8 रखिए, माइनस x1 हमारा कितना है, 2 है तो 2 रखिए, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस करिए, फिर y2 का मान कितना है, y2 का मान 4 है तो यहाँ पे 4 रखिए। चलिए फिर माइनस y1 का मान कितना है, माइनस का 2 है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे अगर हम माइनस का 2 करेंगे तो माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा ना, इसलिए हम एक स्टेप नहीं बढ़ा रहे हैं। यहीं पे देखिए हम समझा दे रहे हैं आपको। अगर यहाँ पे हम 4 कर रहे हैं फिर माइनस यहाँ पे ना, फिर इसका क्या है y1 क्या है, माइनस का 2 है, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे 4, फिर इनके कोष्टक को तोड़ कर आपस में गुणा करके यहाँ पे प्लस का 2 कर देंगे। क्योंकि देखिए अब एक कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आ गया, तो यही हमारा आएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लस का 2 कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस था, इसका होल स्क्वायर। चलिए फिर देखिए अब 8 में से 2 गए, 6 आ गया, 6 का स्क्वायर, फिर प्लस, अब 4 + 2 कितना 6, तो 6 का स्क्वायर। तो आंसर कितना है, 6 का 36 प्लस कितना 36, ये भी आ गया, तो रूट में कितना हो गया 36 36 72। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 72 को 36 × 2 लिख सकते हैं। हम जानते हैं 36 दूना 72 होता है और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसको हम यहाँ पे रूट में रख देंगे। ठीक, देखिए 36 का वर्गमूल कैसे निकला, 36 क्या होता है 6 × 6 होता है, तो 6 का जोड़ा बन गया, हमने 6 को एक बाहर निकाल लिया और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा था, 2 को रूट में रख दिया। चलिए ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए तो हमारा कितना आ गया, 6√2 आ गया। ए बी की दूरी है। अब बी सी की दूरी निकाल लेते हैं, तो बी सी, चलिए तो यहाँ पे हम बी सी, तो बी सी हमारा क्या है, बी हमारा 8 है 4 है, फिर सी हमारा 5 है और 7 है। चलिए निकालिए, तो यहाँ पे x1 y1 x2 और y2, चलिए रखिए। तो क्या होता है x2 - x1, तो x2 हमारा कितना है 5 है ना, तो 5 माइनस x1 हमारा कितना 8 है, तो 8 इसका होल स्क्वायर प्लस, अब क्या होता है y2 होता है, तो y2 हमारा कितना है 7, तो 7 फिर माइनस y1 कितना है 4, तो इसका होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ देखिए 8 में से 5 गए, कितना माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस
फिर 7 में से 4 गए तो 3 बचा, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा था, ये प्लस क्यों आ गया, क्योंकि हमने आपको बार बार बताया है अगर कोई संख्या माइनस में है और उसकी घात क्या है, सम है, तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। अगर यहीं पे 3 होता तो माइनस में आता। ओके, चलिए तो प्लस ये भी 3 त्रिक का 9 हो गया। तो इसको हमको क्या लिख सकते हैं, इसको 9 9 18 हो गया। इसको एक बार 9 गुणे 2 भी हम लिख सकते हैं रूट में। तो देखिए 9 का तो वर्गमूल निकल जाए कितना, 3, लेकिन रूट का 2 यहाँ पे रह जाएगा, 2 का निकलेगा नहीं, तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसका क्या आ गया हमारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आ गया 3√2 आ गया। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे सी डी का निकाल लेते हैं, सी और डी का। चलिए निकालिए, तो यहीं पे कर लेते हैं सी और डी का। तो सी और डी, चलिए तो सी हमारा क्या है, 5 और 7 है, और डी हमारा क्या है, -1 और 1 है। चलिए ax1 है, ay1 है, ax2 है, ay2 है। तो क्या होता है x2 - x1, तो x2 हमारा कितना है, -1 है, तो -1, फिर -x1 कितना है, 5 है, तो इसका होल स्क्वायर। चलिए फिर प्लस y2 - y1, तो y2 हमारा कितना है, 1 है, तो 1 - y1 कितना है, 7 है, तो 7 इसका होल स्क्वायर। चलिए अब कितना, -1 -5, तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 6, तो इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस, अब देखिए -7 में से 1 जाएगा, फिर माइनस का 6 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। तो अभी हमने आपको बताया था अगर कोई संख्या माइनस में है और उसकी घात क्या है, सम है, देखिए 2 तो सम है ना, अगर उसकी घात सम है तो जो आंसर आएगा हमेशा प्लस में आएगा। तो 6 कितना हो गया, 36, फिर 6 कितना हो गया, ये भी 36 हो गया, तो कितना हो गया, 72, 36 36 हमने जोड़ लिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 72 को 36 गुणे 2। अब देखिए 36 का ये 6 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 36 का वर्गमूल हम जानते हैं हमारा 6 होता है, और 2 निकलेगा नहीं, तो √2 हो गया। तो हमारा कितना आ गया, 6√2 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 6√2 आ गया। देखिए ए भुजा इसके बराबर दिख रही है ना। अब इसके बीच की दूरी हम निकाल देते हैं, डी और ए की, तो ए डी हम निकाल रहे हैं। ओके, चलिए ए डी, ए और डी। अब ए भुजा हमारी क्या है, 2 है और -2 है। डी भुजा हमारी क्या है, 1 और यहाँ पे माइनस है ना, -1 और 1 है। चलिए निकाल दीजिए इनकी बीच की दूरी। तो क्या होता है, x2 - x1 ना, तो x2 हमारा कितना है, यहाँ पे लिख लीजिए x1 y1 और x2 y2। अब देखिए x2 हमारा कितना है, -1 है, फिर माइनस y1 कितना है, 2 है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब y2 - y1, तो y2 हमारा कितना है, 1 है, माइनस y1 कितना है, -2 है। अब देखिए पहले से यहाँ पे एक माइनस लगा है, यहाँ पे एक संख्या माइनस में आ रही है, तो इसको हम डायरेक्ट प्लस कर दें, क्योंकि अगले स्टेप में हम फिर आएंगे, कोष्टक तोड़ के गुणा कराएंगे, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे प्लस का 2 का होल स्क्वायर कर रहे हैं। ओके, अभी हमने आपको बताया था अगले वाले क्वेश्चन में। देखिए तो माइनस और माइनस जुड़ता है, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब यहाँ पे 2 1 कितना हो गया, 3, इसका भी होल स्क्वायर। चलिए 3 त्रिक का 9 प्लस यहाँ पे 3 त्रिक का 9, फिर देखिए 9 9 कितना हो गया, 18। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2। हम जानते हैं हमारा 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और √2 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि 2 का तो जोड़ा बन नहीं रहा है, 3 का तो बन रहा था, निकाल दिए। चलिए तो यहाँ पे कितना आ गया, 3√2 आ गया। यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए 3√2। और देखिए यहाँ पे देखिए ए भुजा इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर है ना। अब हम चलिए बी कर्ण को भी दिखा देते हैं कैसे बी कर्ण दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब बी कर्ण हमारा क्या है, एक AC है, एक क्या है, BD है। तो चलिए AC ले लेते हैं, ए भुजा और सी भुजा। चलिए बी कर्ण निकाल देते हैं, AC। तो बी कर्ण आपको सब तरीके से हमको दिखाना है ना, तो AC हम ले लेते हैं। अब तो ए हमारा क्या है, 2 और -2, सी भुजा हमारी है 5 और 7 है। चलिए तो ax1 है, ay1 है, ax2 है, ay2 है। अब फिर देखिए क्या होता है, ex2 - ex1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब रख दीजिए, ax2 हमारा कितना है, 5 है,
तो 5 माइनस x1 हमारा कितना है यहाँ पे 2 है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 हमारा कितना है यहाँ पे 7 है तो 7 रखिए, फिर माइनस y1 कितना है माइनस का 2 है, यहाँ पे पहले से माइनस लगा है, माइनस का 2 यहाँ पे आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 2 गए तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 2 कितना हो गया 9, 9 का होल स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9 प्लस 9 9 81, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे रूट में 90। हम जानते हैं 90 का जो रूट निकलेगा तो ये क्या होता है 10 गुणे 9 गुणे 10 कर लीजिए, फिर 10 गुणे 9 कर लीजिए, तो देखिए 9 का तो रूट यहाँ पे निकल जाएगा कितना 3 हो जाएगा बाहर निकल के 9, लेकिन 10 का निकलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हम रूट का 10 लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया AC बी कार्ड आ गया। चलिए एक बी कार्ड और है BD, उसको भी निकाल के दिखा देते हैं आपको। अब देखिए BD वाला बी कार्ड देख लीजिए AX1 AY1 AX2 AY2। चलिए अब निकालिए डिस्टेंस इसकी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x2 क्या है, x2 हमारा माइनस का 1 है। चलिए फिर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है ना तो माइनस लगा दीजिए, फिर x1 कितना है 8 है तो 8 लिखिए इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है हमारा 1 है तो 1 लिखिए, माइनस y1 हमारा क्या है 4 है तो 4 लिख दीजिए इसका होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 1 और माइनस का 8 माइनस का 9 इसका होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि माइनस माइनस हमारा जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, फिर प्लस अब देखिए -4 में से 1 जाए कितना माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर। अब फिर देखिए 9 9 हमारा कितना हो गया 81 प्लस 3 त्रिक का 9। अब देखिए ये भी जोड़ने पर हमारा कितना 90 आ रहा है। अभी हमने क्या किया था 90 को 9 गुणे 10 किया था। अब देखिए 9 का रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा 3, अब इसका कितना 10, इसका निकलेगा नहीं। देखिए ये बी कार्ड हमारा क्या देखिए ये भी आ गया 3 रूट 10। तो चलिए अब देखिए ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सम्मुख भुजाएं AB बराबर CD और यहाँ पे क्या है BC बराबर AD, और हमारा एक बी कार्ड भी है, बी कार्ड ये हमारा क्या है AC बराबर यहाँ पे BD, ये हमारा क्या है बी कार्ड है ना, तो AC बराबर क्या हो गया BD हो गया। तो अतः चारों बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं, ओके। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए तो हमारे यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और चौथा क्या है -4 4 एक वर्ग के शीर्ष है। तो चलिए वर्ग के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए एक वर्ग बनाइए यहाँ पे, ऐसे क्या होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा चारों भुजाएं हमारी क्या है बराबर हैं, और प्रत्येक कोण इसमें क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, और जो इनके ए बी कर्ण होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको हम A, इसको B, इसको C, इसको D मान रहे हैं, तो हमारा A क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 7, B हमारा क्या होगा 4 2, और C हमारा क्या होगा यहाँ पे -1 और -1 दोनों माइनस में है, फिर -4 मतलब -4 और सिर्फ 4 हमारा कितना हो गया D हो गया। अब देखिए यहाँ पे निकालिए कि जो हमारी चारों भुजाएं अगर बराबर आ रही हैं, इनकी बीच की दूरी निकालने पर मतलब A से B, B से C, C से D, D से A, अगर इनकी चारों भुजाएं कार्य बराबर आ रही हैं तो हमारे क्या हैं एक वर्ग के शीर्ष है। चलिए तो निकालिए। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे मानेंगे कि मान लीजिए कि बिंदु A 1 7 B 4 2 C
-1 और डी क्या है -4 4 है तो चलिए अब हम यहाँ पे निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी हमारा क्या है 1 7 और 4 2। चलिए इनके बीच की दूरी निकालिए। तो दूरी हम कैसे निकालते हैं, हम फार्मूला जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे हमारा x2 क्या है, पहले हम लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे हमारा x2 क्या है 4 है, तो 4 माइनस x1 हमारा कितना है 1 है, तो 1 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस अब यहाँ पे y2 हमारा क्या है 2 है, सॉरी माइनस ना, फिर इसके बाद y1 हमारा क्या है 7 है, तो 7 रखिए इसका होल स्क्वायर। चलिए 4 में से 1 गए 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस अब देखिए -7 में से 2 गए कितना माइनस का यहाँ पे 5 इसका होल स्क्वायर। चलिए अब कितना हो गया 3 त्रिक का 9, फिर प्लस अब देखिए यहाँ पे -5 क्यों आया, -5 इसलिए आया क्योंकि -7 में से 2 घटा है, जो बड़ा रहता है उसका हम चिन्ह लगाते हैं, इसलिए हमारा ये -5 आया है। तो 5 बचे कितना हो गया 25। अब ये प्लस में 25 क्यों आया, क्योंकि देखिए माइनस लगा है लेकिन घात क्या है सम है, इसलिए यहाँ पे 25 आया है। चलिए तो कितना हो गया 25 और 9, अगर हमें यहाँ पे देखिए 25 9 जोड़ रहे हैं तो 25 9 कितना होता है, देखिए 9 और 5 कितना हो गया 14, तो इसका मतलब पूरा 34 हो जाएगा। अब इसका हम रूट निकाल नहीं सकते हैं, तो चलिए एक भुजा हमारी क्या आ गई यहाँ पे 34। चलिए अब यहाँ पे BC निकाल लीजिए। तो BC के बीच की दूरी यहाँ पहले हमारा B है 4 2, C है -1 और -1 है। चलिए इनकी बीच की दूरी निकालिए। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए x2 माइनस x1, तो x2 हमारा क्या है यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे ऐसे, चलिए लिख लिए हम। तो हमारा x2 क्या है माइनस का 1 है, फिर -x1 कितना है 4 है इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस अब देखिए y2 हमारा कितना है माइनस का 1 है, फिर माइनस होता है y1 कितना है 2 है इसका होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए -1 और -4 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है तो -5 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस अब यहाँ पे कितना -3 हो जाएगा इसका भी होल स्क्वायर। चलिए तो देखिए 5 बचे 25, 3 त्रिक का 9, तो हमारा कितना आ गया ये रूट में 34। देखिए यहाँ भी 34 आया था, हमारा यहाँ भी 34 आ गया है। चलिए अब देखते हैं हम C और D को। चलिए यहीं पे हम C और D निकाल लेते हैं। C D, तो C हमारा कितना है -1 है, -1 है, D हमारा कितना है माइनस का 4 है और 4 है, तो ये हमारा x1 y1 x2 y2। चलिए तो इनके बीच की दूरी निकालिए। तो क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 हमारा कितना है माइनस का 4 है, फिर माइनस अब x1 कितना है माइनस का 1 है ना, देखिए a माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 का हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर रहे हैं, फिर प्लस अब देखिए y2 माइनस y1 होता है, यहाँ देखिए कहाँ दिया है हमको दिखा रहे हैं यहाँ पे फार्मूला, रुकिए दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए फार्मूला y2 माइनस y1। ओके चलिए अब देखिए y2 माइनस y1, तो y2 हमारा क्या है 4 है, माइनस y1 कितना है माइनस का 1 है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है यहाँ पे माइनस लगा है, तो ये आके प्लस कर देगा इसका होल स्क्वायर। चलिए तो -4 में से 1 गए माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस अब 4 1 कितना हो गया 5 इसका होल स्क्वायर, फिर देखिए 3 त्रिक का 9 प्लस 5 25 कितना आ गया 25। तीसरी भुजा भी हमारी क्या आ गई 34। चलिए अब हम A और D ले लेते हैं ऊपर वाला, तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं। ओके चलिए A और D, तो A और D, चलिए तो हमारा यहाँ पे A क्या है 1 है और 7 है, D क्या है माइनस का 4 है और 4 है। चलिए इनके बीच की दूरी निकालिए। तो क्या x2 माइनस x1, तो x2 हमारा कितना है यहाँ पे देखिए लिख देते हैं
माइनस का 4 है, माइनस y1 कितना है 1 है इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस अब y2 कितना है 4 है, अब यहाँ पे माइनस लगता है, फिर y1 कितना है 7 है इसका होल स्क्वायर। चलिए कितना हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 4 कितना हो गया 5 इसका होल स्क्वायर, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, फिर प्लस अब यहाँ पे देखिए -7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है, और 7 में से 4 गया 3 हो गया इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 5 पच्चे 25, फिर प्लस 3 त्रिका 9, माइनस लगा है लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर मतलब जो घात है सम है, इसलिए आंसर पॉजिटिव आ रहा है। चलिए तो कितना हो गया 25 9 34। देखिए यहाँ पे हमारी चारों भुजाएं क्या आ गई, समान आ गई। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, बी कर्ण को निकालेंगे। तो बी कर्ण हम निकाल रहे हैं। तो बी कर्ण क्या था हमारा, बी कर्ण हमारा AC था और यहाँ पे BD था। चलिए आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए बी कर्ण AC और BD। तो यहाँ A भुजा और C भुजा लेंगे AC के लिए, और BD के लिए हम क्या लेंगे, ये वाला और ये वाला लेंगे। ओके चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं दोनों को। तो क्या हो गया, AC क्या है, A है हमारा 1 7 और C हमारा है -1 और -1। चलिए अब निकाल लीजिए इनकी बीच की दूरी। तो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो x1 y1 और x2 और कितना y2। x2 हमारा कितना है, माइनस का 1 फिर माइनस x1 कितना है 1 है 1 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस अब देखिए यहाँ पे y2 माइनस का 1 है, फिर माइनस लगा है तो माइनस y1 कितना है 7 है इसका होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए माइनस का 1 तो माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ता है, तो माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस अब देखिए माइनस का 1 माइनस का 7 ये भी जुड़ जाएगा तो माइनस कितना 8 आएगा इसका होल स्क्वायर। चलिए 2 दूनी 4 हो गया, फिर प्लस 8 अठाई 64 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया 68। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बी कर्ण हो गया। चलिए एक बी कर्ण और हम उसको भी निकाल देते हैं, देखते हैं दोनों बराबर आता है कि नहीं प्रॉपर्टी के अनुसार। तो हमारा क्या है, BD है, ए भी बी कर्ण है। ओके इसको याद रखेंगे, ए बी कर्ण है। अब BD क्या है, B हमारा बिंदु यहाँ पे 4 और 2 है, और D हमारा माइनस का 4 और 4 है। चलिए इनकी बीच की दूरी निकालिए। तो क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे हमारा x2 कितना है, माइनस का 4 है, फिर माइनस x1 कितना है 4 है इसका होल स्क्वायर, प्लस अब y2 हमारा कितना है 4 है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके ये x1 y1 है, x2 y2 है। चलिए देखिए बार बार लिख रहे हैं फिर भी गड़बड़ा जा रहा है। चलिए अब देखिए हमारा कितना हो गया, y2 4 हो गया, माइनस y1 कितना हो गया 2 हो गया इसका होल स्क्वायर। चलिए -4 माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ता है, तो -8 का होल स्क्वायर, फिर प्लस अब देखिए 4 में से 2 जाए कितना बचेगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 8 अठाई 64 प्लस 2 दूनी 4। तो देखिए आंसर इसका भी हमारा बी कर्ण कितना आ गया 68 आ गया। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे भुजाएं कौन सी हैं, यहाँ पे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, मतलब चारों भुजाएं हमारी क्या हैं, बराबर हैं। बी कर्ण AC बराबर BD। तो देखिए ये क्या कर रहा है, इसकी जो वर्ग की प्रॉपर्टी होती है, गुण होते हैं, उनको फॉलो कर रहा है। चारों भुजाएं बराबर हैं, बी कर्ण भी बराबर हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए यह एक वर्ग के शीर्ष हैं। वो जो बिंदु दिए गए हैं वह क्या है, एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5 6 फिर
3 0 तथा 9 8 है, मतलब ये क्या है, 3 बिंदु दिए गए हैं। सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है। समद्विबाहु का मतलब है कि दो भुजाएं बराबर होंगी। समद्विबाहु दिया है मतलब समान होंगी दो भुजाएं। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर से पहले मानेंगे कि माना त्रिभुज के शीर्ष ए क्या -5 6 और बी 3 0, सी क्या है 9 8 है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, देन इसके बाद हम सी ए निकालेंगे। चलिए तो ए बी बराबर, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ए बी में इनकी जो बिंदु दिए गए हैं हम इनको लेंगे और इनकी बीच की दूरी को जैसे हम निकाल रहे हैं तो वैसे निकालेंगे। तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 हमारा कितना है 3 है ना, तो 3 हो गया माइनस x1 हमारा कितना है -5 है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है ना, ये -5 आएगा तो इसको प्लस कर देगा, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब y2 हमारा 0 है तो 0 माइनस y1 कितना है 6 है तो 6 इसका होल स्क्वायर। चलिए फिर देखिए 5 3 8 इसका होल स्क्वायर 8 का, फिर यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 8 अठाई 64 प्लस 6 कितना हो गया 36। तो आ गया कितना 36 और 64 मिलके 100 हो गया। और 100 का क्या होता है 10 गुणे 10 होता है, तो जोड़ा बन गया, बाहर निकल कितना 10 आ गया। चलिए ये हमारा 10 आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे निकालते हैं BC देख लेते हैं। एक भुजा हमारी आ गई है तो BC, तो B हमारा क्या है 3 0, C हमारा क्या है 9 और 8 है। चलिए अब इनको निकालते हैं। तो निकालेंगे तो क्या x2 माइनस x1, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत भी होगी देखने में। आप बार बार देखें कहाँ x2 है कहाँ पे x1 है। तो यहाँ पे देखिए पहले x2 होता है तो x2 का मान कितना 9 है, माइनस x1 है, x1 का 3 है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखिए y2 हमारा 8 है, माइनस y1 0 है, इसका होल स्क्वायर। चलिए देखिए कितना 9 में से 3 गए 6, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखिए 8 में से 0 गए तो 8, इसका होल स्क्वायर। तो क्या आ गया 6 का 36 प्लस 8 अठाई 64, तो कितना आ गया जोड़ने पे 100 बराबर कितना, देखिए 10 ही आएगा दद्दाम, क्योंकि 100 होता है, इसका भी हमारा 10 आ गया। मतलब दो भुजाएं हमारी क्या हो गई बराबर आ गई। चलिए अब यहाँ पे CA या फिर AC निकाल लीजिए। ओके, चलिए यहाँ पे हमारा AC, तो A हमारा क्या है -5 है और 6 है, C हमारा 9 है और 8 है। चलिए इनकी बीच की दूरी निकालिए। तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए तुम्हारा यहाँ पे x2 क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया। चलिए x2 हमारा कितना है 9 है, माइनस x1 हमारा कितना है -5 है, यहाँ पे कितना है माइनस है ना। अभी -5 यहाँ पे आएगा तो इसको प्लस कर देगा, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 हमारा कितना है 8 है, माइनस y1 कितना है 6 है, इसका होल स्क्वायर। चलिए तो 9 5 कितना हो गया 14, इसका होल स्क्वायर, प्लस 8 में से 6 गए 2, इसका होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 14 हमारा कितना होता है 196 होता है। तो कितना हो गया 196 प्लस, अब दो दूनी कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे आंसर कितना आया, देखिए 196 प्लस का 4 कितना 200 हो गया। अब 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 को हम 100 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि तब भी 200 होगा। अब 100 हमारा बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं दद्दाह में 100 होता है। अभी हमने यहाँ पे निकाला है, लेकिन 2 का निकलेगा नहीं रूट, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे अभी तक तो दो भुजाएं समान आई, लेकिन एक भुजा क्या है असमान आ रही है। तो मतलब ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। तो समकोण की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम दो भुजा लेते हैं, क्या AB स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर बराबर कौन सा, AC स्क्वायर। देखिए दो भुजाओं के वर्गों का योग किसकी है, तीसरी भुजा के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे AC हमारा क्या है, AC हमारा विकर्ण होता है, ये हमारी दो भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज में। अब चलिए AB हमारी भुजा क्या निकल के आई है, तो AB हमने यहाँ पे निकाला है 10, अभी 10 का होल स्क्वायर फिर प्लस। अब BC, तो BC हमने क्या निकाला है, ये हमारा AB था, हमको दिखा रहे हैं, देखिए AB था, ये BC था, तो BC हमारा कितना आया यहाँ पे, ये भी 10 निकल के आया है। चलिए अब देख लेते हैं बराबर। और ये हमारा AC कितना आया है, AC तो हमारा यहाँ पे 10√2 आया है। अब इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दद्दाह में कितना हो गया 100 प्लस दद्दाह में कितना हो गया 100 बराबर। यहाँ पे देखिए 10 का भी होल स्क्वायर होगा इंटू √2 का भी हमारा होल स्क्वायर होगा। आपको अच्छे समझा रहे हैं। फिर देखिए 100 कितना हो गया 200 बराबर। अब दद्दाह में 100 गुणे, अब √2 का होल स्क्वायर 2 होता है, देखिए 200 बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 200 आ चुका है। मतलब दो भुजाओं को वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो यह क्या हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ओके, तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे जो बचे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।